हाय एवरीवन, मैं हूँ राम शंकर सिंह। आप सभी मुझे एज अ एक्टर एंड एक्टिंग कोच की तरह जानते हैं, बट आई एम वेरी मच ग्लैड टू इन्फॉर्म यू ऑल कि हमारे नेशनल एक्टिंग अकेडमी ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम आप सभी के लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स और एंगेजिंग कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी फिल्म्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही काम करेंगे, चाहे वो एट प्रेजेंट के स्टूडेंट्स हो या हमारे पुराने स्टूडेंट्स हों। ये प्लेटफॉर्म हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको स्पेशल लाइव शूटिंग एक्सपीरियंस मिल पाए और वो लाइव शूटिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ। हमारी फिल्म यार ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जा कर के देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। इस वीडियो में स्पेशली आप देख रहे हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ शूटिंग द फिल्म यार। हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन लोनावाला फिक्स था। सुबह 7 बजे पूरी टीम ट्रेन से निकली। मधुबाला क्रिएटिव डायरेक्टर, विजय सिंह डीओपी, प्रशांत कैमरामैन, सक्षित चीफ एडी एनए स्टूडेंट, रोहित प्रोडक्शन एनए स्टूडेंट, नीलेश एडी एनए स्टूडेंट, जयवंत एक्टर एनए स्टूडेंट और मैं खुद राम शंकर सिंह। क्या नी से मार सकते हो? ऐसे बाल पकड़ा है, सर पकड़ा और ये नी से लिए ऐसे करो। जैसे ही दादर से हमने ट्रेन ली तो ट्रेन लेते ही हम शॉट्स डिस्कस करने लग गए कि कौन सा शॉट कैसे लेना है, ओपनिंग कैसे करनी है, मिडिल पार्ट कैसे रखना है। स्पेशली जो हमारा क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स पूरी स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स हुई, जो थोड़ा बहुत केओस क्रिएट हुआ, वो क्लाइमैक्स के दौरान हुआ। लेकिन इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि जब राज बबलू को हिट करता है, जब उसको मारता है, तो हम वो पूरा पीओवी में निकाल लेंगे। जब दादर से हमने ट्रेन ली तो जो पूरा रास्ता था वो हम नज़ारे नहीं ले पाए, हम सिर्फ शॉर्ट्स का डिस्कशन करते रह गए। हमने पूरे रास्ते सिर्फ शॉर्ट्स डिस्कस किया है। सक्षित जयवंत सक्षित जयवंत सब भाई करो। हाय बाकी बात सुनो। जैसे ही हम लोग लोनावला पहुँचे, हम लोगों ने थोड़ी देर रिलैक्स किया, कुछ खाया पिया, क्योंकि हमारी जो लोकेशन थी वो हमें 12-1 बजे मिलने वाली थी और हम लोग अराउंड 9:30-10 तक पहुँच गए थे लोनावला। चल इतना बटन कुछ चिंता नहीं वही तो मैं सोच रहा तो थोड़ी देर स्टेशन पे रिलैक्स करके चाय वगैरह पी के हम लोग निकले हमारी लोकेशन की तरफ, जो कि किसी और स्टेशन पे था। तो हमने सोचा कि लोनावला की लोकल से ही चलते हैं। लोनावला की लोकल पकड़ी हमने और जस्ट नेक्स्ट स्टॉप ही था जहाँ पे हमें जाना था और जहाँ पे हमारा विला था। इस पूरे शूट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए आया था वो था लोकेशन। मैंने बहुत पहले लोकेशन बुक कर ली थी, अराउंड 1 वीक पहले ही मैंने लोकेशन बुक कर ली थी। हाफ पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी और उन्होंने मुझे सिर्फ फ़ोटोज़ ही दिखाए थे। मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ पे देख के ही लोकेशन को सेलेक्ट किया था। मैंने booking.com से विला सेलेक्ट किया था, जो विला मुझे बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे हमारी शूट की डिमांड थी, बिल्कुल वैसा विला था वो। बट हुआ ये कि जब हम लोकेशन पे पहुँचे, मैंने देखा जो पिक्चर्स हमें भेजी हुई थी उस पिक्चर से वो विला टोटली अपोजिट था। मतलब वो विला बहुत ही देखने में बहुत गंदा लग रहा था और हम बिल्कुल उस पर शूट ही नहीं कर सकते थे, वो ऐसा विला था। तो हमें वहाँ जाके समझ में आ गया कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि पेमेंट मैंने ऑलरेडी हाफ पेमेंट कर दी थी और विला बहुत अलग था। और उसके बाद वहाँ पहुँचते ही मैं कंटिन्यूसली मैनेजर को कॉल कर रही हूँ कोऑर्डिनेट करने के लिए, बट उनके मैनेजर फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। उसके बाद हमारी टीम और राम सर बाकी जगहों पे गए, उन्होंने और विलास देखे और फिर फाइनली जाके उन्होंने कोई और एक विला बुक किया, जो कि हमें ऑलमोस्ट XXX रेट पे पड़ा, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। बट इन सब के वजह से हमें जो 1 बजे रोल करना था वो हमने 6 बजे शाम को जाके रोल किया। हरी बोल। हेलो बाकी सब क्या है? एक बार यहाँ हाई कर दो। मेन हमारा वीडियो। हाय, बड़ी दिक्कत हुई बट स्टिल मैनेज कर लिया। ये मस्त हो गया। बबलू विंडो खोल के हाँ विंडो खोल के यहाँ से बबलू को फेंकेंगे अंदर। हाँ यहीं से। सही, यहाँ से बबलू को एकदम कूद के फेंकेंगे यहाँ से। यहाँ देखो ये लार्ज कर्टन है, बबलू ये देख। मैं ऐसे करूँगा। ओके। घर के अंदर फुल इधर से चाप देना। सही ना? वो सीन यहाँ से हो जाएगा। नहीं, जब आया था तब एक्साइटमेंट थी, अब मजे आ रहा। चलो यही हमारी यही देखिए वो क्या कर। बाकी तो और
एक रूम पूरा प्रोडक्शन वाला, इसमें सारा सामान होगा। हाँ, वो बताओ ये बनाओ ये भी बनाओ अंदर में चेंजिंग का दिखाना नहीं, अंदर और बाहर हाँ दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। दोनों सेम है ना, तो हम ये रख सकते हैं राज। नहीं, ये मतलब राज का वही मैं बोला था, रात पे अच्छा लग रहा है। चला मैं बोला था अच्छा लग रहा है, मैं आपको वही बोला। ये राज का रूम बना लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो नहीं, सारी लाइट चेक करो एक बार मैं वही बोला कि ये राज का अच्छा जा रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है परफेक्ट। एज एन एक्टर मैंने बहुत सारा काम किया है, एड्स, टीवी, मूवी, वेब सीरीज, लेकिन तब कभी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि बैकएंड में कितने चैलेंजेस आते हैं। जब अपनी खुद की फिल्म बनाई तब समझ में आया कि अरे बाप रे, फिल्म मेकिंग कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। तो फिर प्रैक्टिस है और पीछे कोने में चले जाऊंगी, वैसे ऊपर बैठूंगी। ये फोर्स पे करके हाँ, बोले उठते रहना आपको, उठते रहना। जितना भी हैंडल के पास ऐसे ऐसे है। ओके मैं बैठा है, ठीक है। ये सारी बात हुई, हमने डिसाइड किया था कि मैं घूमने के लिए जाऊंगा कुछ, किससे मारो उतने बंदा ये डिसाइड किया था हमने। पर वास तो यहीं पड़ा ना फिर। बॉस यही पड़ा, अब इसको कैसे करना है। न्यू विला में पहुंचते ही हमने थोड़ी सी सीन की प्लानिंग की और प्लानिंग करने के तुरंत बाद हमने मुहूर्त किया, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डिले थे और बस मुहूर्त करके हम बप्पा से यही प्रे कर रहे थे कि अभी आगे और कोई मुसीबत ना आए और हमारा ये पूरा शूट बहुत स्मूथली हो जाए, जैसे हमने प्लान किया था और जैसे हमने सोचा था। गणपति बप्पा मोरिया। फिर शुरुआत हमारे प्रोडक्शन की। Congratulations भाई, सबको मिठाई खिला दो। thank you, congratulations everyone. Congratulations sir. शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी को बस चलो। फाइनली हम सब ने 4 बजे अराउंड जाके लंच किया और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए थे और तब से भागा दौड़ी हो रही थी एक विला से दूसरे विला, और इस चक्कर में ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पाए थे। तो फाइनली लंच करके हमने तुरंत बाद शूट अपना स्टार्ट किया। पहले हमने अपनी यार फिल्म का एंट्री शॉट ये प्लान किया था, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से, जैसे यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिल रही थी हमें, हमने इस सीन को चेंज कर दिया और पूरी एंट्री ही हमने चेंज कर दी और फिर फाइनली हमने वो एंट्री की जो अभी हमारी यार फिल्म में है। डरना नहीं हो, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, समझा क्या? 2 साल हो गए शादी को, इनको अभी तक पता नहीं चला है। क्यों बताओ? अच्छा, अबे डरता नहीं हो, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, समझा क्या? 2 साल हो गए शादी को, अभी तक बीवी को पता नहीं चला। अच्छा बेटा, मस्ती दिल पे चलाई छुरी। वो देगा तू। अरे आप आ गए। पैसे दिखा रहे, मस्ती हो गई, एंटर मार चुके हैं और वो बेल बजाया उसने, इसका हाथ गया, बेल बजा बस। वहां से दरवाजा खोला। हाँ तो ऐसे कर सकते हैं, वो अंदर घुसे, 2 सेकंड एक्स्ट्रा रोल होगा, वहां पर रट्टी क्या बजा कि कुछ वो कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं है, उसमें चल रहा है। कट। एक तो मैं पहली बार मिल रही हूँ इनसे, कितना सुना है आपके बारे में भैया, पता है? हाँ, अच्छा सुना है या लाल लिपस्टिक यार मैं लगाती नहीं हूँ, एक मिनट बात के देखती हूँ। सुना है। हाँ, और 2 साल हो गए हमारी शादी को, आपको भी मिलने क्यों नहीं आए? क्योंकि अब ये बड़ा आदमी हो गया है। ये मेरे बचपन का कमीना लगोटिया यार बबलू। कट। डिफोकस हो गया। ठीक ही था। अरे मलमल वाला सोफा रखा है साला। टीवी देखो, टीवी इतना बड़ा टीवी,
अब गांव में तब गरीब आदमी मेरे पीछे पीछे भागता था कुत्ता। अरे खड़े जा खड़े जा। अरे ये क्या है दिमाग? वो दिमाग इसमें क्या बढ़िया झूमर लगा है? ये क्या है? गमला। गमले में पैसा आ गया इसके पास। हम बताता हूँ। और देखो यहाँ देखो इधर कमरे के पास। ये कमरे में क्या रखा है? ये कमरे में क्या रखा है? बड़ी महंगी चीज है इधर। बस तेरी। इसके बाद बबलू अपना देखेगा, इधर उधर देखेगा। फोन बहुत बढ़िया वो कर लेता है। बहुत बढ़िया चाय बनाई है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने। प्रोडक्शन बोली ना बोली फिर ऐसे ऐसे घूम जाना ऐसे देखने के लिए। अरे नहीं ऐसे नहीं आ रहा। मुझे ऐसे बात बोलते साला बोला तुम्हारा फेस देखो इधर फेस यहाँ रहेगा तब ऐसे देखोगे पूरा कैमरे में। कैमरा वहाँ लगा ऐसे ऐसे गिरते हुए देखोगे। देखो ऐसे गिरते हुए देखोगे स्लो मोशन। तो मैं वहाँ से तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सब यहीं आके बोल रहा हूँ ना आपको। हाँ यहाँ पे आया तो आप राज यहाँ खड़ा पे- है, आप खड़े हैं यहाँ पे। खड़े हो चुके हैं। एक रिहर्सल करें। जाओ अंदर जाओ अंदर अंदर जाओ वहाँ आना ऐसा पर्दा खोलना और मुझे देखना। पूल इधर बैठा है इतना बड़ा घर ये लाइट चल रही है अंदर पूल। एसोसिएट का है ये सब मन में बोलोगे तुम। मन में बोलोगे। कुछ नहीं बोलो। कुछ बोलना नहीं खाली ऐसे आंखें फटेगी साथ फटी जाओ, रहेगी। इनको मूवमेंट बताते बाहर लेके आना। समझ में आया? अबे देखता रहेगा कि आएगा भी। भागते हुए आया वहाँ से इधर आए इधर आके रुके। हम हड़बड़ी में आऊंगा ना। फॉलो हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कटेगा। साले ऐसी छानी तेरी है घर के अंदर इतना बड़ा पूल। ऐसे मैंने 2 लाइन बोली मुझे देखा और करते करते ना ऐसे घूम गया। घर के अंदर पूल। अबे साले फुल रईसी छा रही है। अब वही देखते रहना वहीं पे वहीं। तब मैं पूरा दे दूँ इधर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं देखते रहना उस साइड। वहाँ देखोगे तब मैं पीछे से हाथ लगा दूँगा। एक बार पर्दा बंद करो फिर खोलना जब बोलूँगा। हाँ ये एक्शन खोलो देखो मुझे बिल्डिंग देखो नीचे पानी देखो। अबे खड़ा रहेगा कि आएगा भी? अरे आते समय मुझे तो देखो एक बार। जैसे मैंने बोला अबे खड़ा रहेगा कि आएगा भी तो मुझे देखना और और जब हमने राइटिंग की थी इसकी, जब इसकी स्क्रिप्टिंग पूरी हुई थी, तो 1-2 सीन्स उसमें से ऐसे थे जो हम एक स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर तरह से शूट करना चाहते थे। लेकिन जब हम वहाँ लोकेशन पे पहुँचे और हमें थोड़ा जो हमारा टाइम था बहुत कंजस्टेड मिला, तो हमने कुछ सीन्स उसमें चेंज कर दिए। और अभी मैं आपको बताऊँ, अभी हमारी एक नेक्स्ट फिल्म आ रही है जिसका नाम है मेरा घर। ये उसकी एडिटिंग चालू है, आप देख सकते हैं, पूरी टाइमलाइन खुली है। अभी इसका टीज़र जस्ट अभी मैंने कट किया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। जब तक आप ये BTS देख रहे हैं तो उसके 1-2 दिन में इसका टीज़र भी लॉन्च हो जाएगा। एंड आपने हमारी लास्ट मूवी यार को इतना प्यार दिया, सो आई एम होपिंग कि आप इसको भी बहुत अप्रिशिएट करें। रात के 1:30 बज रहे हैं और हम सबकी हालत टाइट है, एक रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करते हैं, है ना? लेकिन मजा बड़ा पैसा कमाएंगे। स्कूल में अगर गया ये आदमी तो नींद आ रही है? पेट तो पड़ेगा ही। नहीं, सो रहे थे सोफे में तो आप। आ रही नींद आ रही है। जब सो रहा था सोना था मौका देख के सो जाते थे। जयवंत भैया सो रहे थे। हम लोग काफी यहाँ भी सुबह थोड़ी स्टार्ट भूख लग रही है मुझे। नींद नहीं लग रही, पैर फट रहे खाली बस। क्या कर रहे हैं? पैर फट रहे हैं बस। पैर फट रहे? मतलब दर्द हो गया। पैर दर्द हो। हम लोग काफी एक रिहर्सल करते हैं। स्टार्ट हुआ है अब। चलो चलो, रात के 1:30 बज रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। एक रिहर्सल मारते हैं फटाफट। रात के 2-3 बज चुके थे और ये जयवंत की पहली फिल्म थी तो उसको काफ़ी नींद आ रही थी। लेकिन यही एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है और हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये सीखना
बतौर एक्टर की, चाहे रात के 2 बजे 3 बजे, हमारी एनर्जी कभी लो नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कैमरे के सामने आए, हमें फुल चार्ज और कॉन्फिडेंस के साथ ही परफॉर्म करना हो। फ्रेम में और इनका वो एग्रेशन फेस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा फ्रेम में आई एंटर, वहां से तो मैं एंटर आ गई, तो ये फिर मैं फोकस में आ गई और ये सजेशन जैसे इन दोनों ने मेगा की तरफ देखा तो मेगा फोकस में आ गई। रोलिंग एक्शन। साले, ये है तेरी असली औकात। मेरे सामने रेंगता हुआ कीड़ा है तू। देख खुद को। नहीं भाई। एक्शन। गिरा। अच्छा, पंच ये रहेगा, हाँ? हाँ, मैं उसमें हाथ बीच में ले आऊंगी। ठीक है। चल चल कर कंटिन्यू। एक सेकंड। कंटिन्यू एक्शन। रेडी, रोलिंग, एक्शन। मूवमेंट। भाई दूर हो जाओ, हट जाओ, फ्रेम से हट जाओ। रेडी। जैसे नीचे के मैं खींचूंगा। हाँ, एक्शन। हाँ, अग्रेशन, अंदर खींचिए। हाँ, आइए। राजेश्वर कुमार नाम है। उसके पैरों के नीचे से सब नीचे हर अच्छी और महंगी चीज से दूर हो जाती है। हेलो, मेरा नाम सक्षित है। मैं सर से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ पिछले 2 महीने से, और यार में चीफ एडी था। मुझे बेसिकली कंटिन्यूटी का ध्यान रखना था। डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम्स, सीन्स, सब कुछ ट्राई करना था। साला दोस्त जो था मेरा, खड़ी खोटी सुनाता था हमेशा, पर साला कुछ ना कुछ खिला भी देता था कमीना। नहीं बोलना चाहिए था, बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए था इसको, नहीं बोलना चाहिए था। इनिशियली तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विजय सर और राम सर तो आपस में शॉर्ट्स का डिस्कस कर रहे थे और मुझे एंगल्स कुछ समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब क्लियर होने लगा। ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक नया और अमेजिंग था, और करंटली मैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। इसमें मैं पैरेलल लीड रोल कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू, और आप ऐसे ही प्यार बरसाइएगा हमारी पिछली शॉर्ट फिल्म यार को भी, और जो नेक्स्ट आने वाली है उस पर भी। थैंक यू। बॉडी वाली शीश अपनी
कभी 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 क्लोज भी ले सकते हो कंप्लीट, कभी हल्का वाइड। अभी जलेबी जलेबी कुछ नहीं खा रहे ना? नहीं, तो लाइन होगी। ये सब क्या है? ये सब क्या है राज? चमचम, चमचम वाली मिठाई, जलेबी, मिठाइयाँ, इनमें ना कुछ बात है, कुछ स्वाद है। क्या स्वाद है जिंदगी में। ये स्वाद ना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। इसने बोला राजेश्वर नाच, तो मैं नाचा। इसने बोला राजेश्वर ये कर वो कर, जो बोला मैंने सब किया, सब कुछ। हैप्पी लाइफ, हैप्पी हैप्पी लाइफ। उसको मारने वाला इसका बाप और उसको देख देख कर जोर से हंसने वाला ये बबलू। ये साला उस दिन भी हंस रहा था और आज भी हंस रहा था। इसने सारी बातें सही बोली, सारी बातें सही बोली, लेकिन बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, इसको नहीं बोलना चाहिए था। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑनेस्टी और फुल डेडिकेशन के साथ निभाई। पूरी रात किसी ने भी नींद नहीं ली और बस काम 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 फुल डेडिकेशन के साथ काम किया। और सबसे स्पेशल बात यह कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इस फिल्म को अपनी मेहनत से कंप्लीट किया। फिल्म मेकिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक फैमिली एफर्ट है जहाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, काम करते हैं। मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस फिल्म को पॉसिबल बनाया। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। NAA आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहेगा, आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहेगा। अगर आपके अंदर भी भूख है, आप भी फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं और हमारी इन फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करिए, हमसे कांटेक्ट करिए और हमसे जुड़िए। ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत सही हो। ये बहुत अच्छा था। अब इससे जान आ गई फिल्म में। अभी स्टार्ट में अपने को ब्लैंक भी नहीं लेगा। बाल पूरे खराब हो गए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। क्या कहना चाहोगे? ये मेरे गुरु की ही फिल्म है और उन्होंने मुझे चांस दिया जिसके लिए मैं पूरी तरीके से कृतज्ञ हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, मैम एंड सर एंड ऑल। और क्या बोलूं, बहुत डरा हुआ था, अभी जान में जाना ही नहीं। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा जिया है मैंने। फिर कितने घंटे थे? 18 घंटे, मजा आ गया। मैं इस क्राइम सीरीज के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट बना हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग ने शूट स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था और हम लोग ने लिटरली पूरा नाइट जाग कर शूट किया है। थैंक्स टू ओवरऑल टीम एंड थैंक्स टू रामशंकर सिंह। नर्वस भी था मैं और मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला और जो भी एक्सपीरियंस मैंने फील करा, इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रामशंकर सर जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड थैंक्स टू अवर होल टीम जिन्होंने सपोर्ट किया हर चीज़ में, जिनकी वजह से ये बन पाई। वो महारथी है जो बैठे बैठे शॉट के बीच में सो रहे थे। मतलब सीन चल रहा है, गिम्बल ऐसे पकड़ा हुआ है और सो रहे हैं। जो आर्टिस्ट था उस टाइम पे हमें डर था कहीं वो अपना शॉट छोड़ के ना बोल दे अबे उठ जा। तो लेकिन हमारा कैमरा हिलता नहीं है, ये हमें भरोसा रहता है थोड़ा सा। बात तो सही है। जबकि मार लेते हैं। पूरी रात भर आवाजें सुनिए, चीखने चिल्लाने की, और सुबह उठते ही कोई सारा खून और डेड बॉडी दिखेगी। लेकिन फिर भी इन्होंने एक भी बार कुछ कंप्लेन कुछ वो नहीं बोला। थैंक यू, बहुत कोऑपरेटिव थे। सर के लिए एक बार ताली। और अभी हम जाने से पहले सब साफ करके जाएंगे। मैं राम सर का स्टूडेंट हूँ जो कि इसमें अच्छा किरदार भूमिका निभाने को मिला।
और मैं सर को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। इनके साथ भी कुछ गलत हुआ है? हाँ, वीडियो मेरे के को भी अंदर यहाँ देखा? काटा मारा गया है। नहीं था बट हमने कर दिया। हाँ, पर ऐसा कोई प्लान नहीं था बट हमने सोचा ऐसा कर देना जैसे चाहिए। कुछ बनता है तो ऐसा घूम फिर के कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आ ही जाता है कि इसको भी काट देते हैं, पीट देते हैं, मार देते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि कैसा हो सकता है कि मैं इस पर मैं नहीं मर रही, कोई और मर रहा है, तो हो गया, मैं मरी गई फाइनली। बनने वाला सिर्फ एक था लेकिन हमने सोचा एक से काम नहीं चलेगा, 2 को और मार देते हैं। क्या था हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से लोग आएंगे वही और बात हमारे है, साथ जुड़ेंगे और इतनी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। तो इन सब ने एक्चुअली इन सब ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है। तो थैंक यू एवरीवन। हेलो गाइस,